हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रद्युम्न के पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, मुझे पता है आप सबने अपने जीवन में बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, मगर मैं आज आप सबके बीच एक छोटी सी हॉरर स्टोरी यानी भूतिया कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। मुझे विश्वास है अगर आप सभी यह कहानी को पूरा सुनते हैं तो यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी के और बिना ढोंग ढकोसला के शुरू करते हैं आज की यह भूतिया कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो एक घने जंगल के बीच बसा हुआ था। गांव का नाम बरसाड़ा। यह गांव अपने रहस्यमय और भूतिया घटनाओं के लिए मशहूर था। गांव के बुजुर्ग का कहना था कि इस गांव में कई साल पहले एक भयानक दुर्घटना हुई थी। यह घटना तब की है जब गांव में बिजली नहीं थी और लोग दियों और लालटेन के सहारे ही गुजारा करते थे। गांव के पास एक पुजारी शिव मंदिर था जहां हर रोज सुबह और शाम पूजा होती थी। मंदिर के पास ही एक गहरा कुआं था जिसे काला कुआं कहा जाता था। गांव के लोग कहते थे कि इस कुएं में एक भूत का वास है। यह गर्मियों की एक रात की बात है। गांव में एक शादी थी और पूरा गांव खुशी में झूम रहा था, लेकिन उसी रात एक अनहोनी घटी। शादी की तैयारियों के बीच गांव के कुछ बच्चों ने खेलते खेलते कुएं के पास जाने का फैसला किया। उनमें से एक बच्चा रमेश, जो सबसे नटखट था, कुएं के पास जा पहुंचा। खेल खेल में उसका पैर फिसला और वह सीधे कुएं में जा गिरा। उस समय बच्चे बहुत डर गए और बिना किसी को कुछ बताए वहां से भाग गए। जब रात बीत गई और सुबह हुई तो रमेश के माता पिता उसे ढूंढने लगे। पूरा गाँव उसे ढूंढने में जुट गया, लेकिन रमेश का कोई पता नहीं चला। कुछ दिन बाद गांव के लोगों ने रमेश को कुएं में देखा। उसकी हालत बहुत बुरी थी, मानो कई दिनों से उसे किसी ने खाया नहीं हो। जब गांव के लोग उसे निकालने लगे तो उन्होंने देखा कि रमेश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसे बाहर निकालते ही रमेश ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। फिर वो बेहोश हो गया। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर हैरान था। रमेश को होश में लाने की कई कोशिश की गई, लेकिन सब व्यर्थ रही। कुछ दिन बाद रमेश की मौत हो गई, लेकिन उसकी मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। रमेश की मौत के बाद गांव के लोग रात को अजीब अजीब आवाज़ें सुनने लगे थे। कभी किसी की हंसने की आवाज़ आती थी तो कभी किसी के रोने की आवाज़। कई बार लोगों ने देखा कि रमेश का भूत कुएं के पास घूम रहा था। गांव के बुजुर्ग ने कहा कि रमेश का आत्मा अब भी उसी कुएं में फंसी हुई है और वह शांति नहीं पा रही है। गांव के पुजारी ने पूजा पाठ करवाया और कुएं को बंद करने का फैसला किया, लेकिन इससे भी कुछ भी नहीं बदला। उल्टा और घटनाएं बढ़ गई। लोगों ने देखा कि रात को उनके दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं, बर्तन गिरते हैं और अजीब परछाइयां दिखती हैं। आखिरकार गांव के लोगों ने फैसला किया कि वे उस कुएं को पूरी तरह से मिट्टी से भर देंगे। लेकिन जब वे ऐसा करने गए तो उन्हें अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कुछ लोगों ने तो यह भी देखा कि रमेश का भूत कुएं से बाहर आ रहा है और उन्हें धमकी दे रहा है। किसी तरह गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और कुएं को मिट्टी से भर दिया। इसके बाद से गांव में भूतिया घटना कम हो गई, लेकिन लोग आज भी उस कुएं के पास जाने से बहुत डरते हैं। वे मानते हैं कि रमेश की आत्मा आज भी इस कुएं में फंसी हुई है और वह कभी भी वापस आ सकती है। इस घटना के बाद बरसाड़ा गाँव भूतिया घटनाओं के लिए और भी ज़्यादा मशहूर हो गया। लोग अब भी उस गांव की कहानियों को सुनते हैं और सुनाते हैं, और यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। और आज भी यह कहानी उस गांव में बहुत मशहूर है। अगर आप आज के दिन उस गांव में जाते हैं, आज के डेट में भी आप उस गांव में जाते हैं, तो आपको यह कहानियाँ सुनने को मिलेगी। बच्चे बच्चे के मुँह से यह कहानियाँ आप सुनने को पाएंगे। तो दोस्तों, क्या आपके गाँव में, क्या आपके इलाके में ऐसी कुछ घटित घटनाएँ हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए इसी को, ये कहानी को अब यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ, एक ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।